चीन और जापान के बाद अब भारत में भी कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया है। इस वेरिएंट का नाम है BF7, जिसने चीन में आतंक फैला रखा है। अब WHO की माने तो BF7 कोरोना का अब तक का सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है और भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 185 नए मामले सामने आए हैं। अब स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार देश भर में चल रहे टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 टीकों की 220.03 खुराक दी जा चुकी है। हमारे साथ हमारे हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर नरेश चावला जुड़ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आइए उनसे जानते हैं कि कोरोना का ये नया वेरिएंट कितना खतरनाक है। डॉक्टर, हम फिर से देख रहे हैं कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से फैल रहा है और लोग जो हैं काफी ज्यादा दहशत में हैं। तो अगर हम लक्षण की बात करें कोरोना का जो नया वेरिएंट है BF7, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं कि 3 साल से कोरोना को पूरी दुनिया झेल रही है और पिछले 6-8-10 महीनों से छुट-पुट आवाज सुनती थी कि शायद कोई वेव आने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पिछले मेरे ख्याल 3-4 हफ्तों से हमने चाइना में सुना था कि ये BF7 आया है। तो जहाँ तक हमारे हिंदुस्तान में अभी केसेस बहुत ही कम हैं, लेकिन चूंकि जो प्रोजेक्शंस विदेशों से मिल रही हैं कि इतने केसेस डेली 2 लाख के, 60,000 के, 80,000 केस, तो उससे थोड़ा डर सा लगता है क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है और हिंदुस्तान में मतलब तरह-तरह के भांति-भांति के लोग रहते हैं। तो जहाँ तक आपका सवाल कि BF7 के सिम्टम्स क्या हैं, तो लेट मी टेल यू इट इज़ नो डिफरेंट सिंपल हाई ग्रेड फीवर, सिंपल रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जिसमें कि जुकाम, गला और सांस वाली खांसी हो सकती है और छुट-पुट सिम्टम पेट के आते हैं। तो दैट मीन्स कि सिम्टम वाइज ये पिछले जो ओमाइक्रोन थे उस वेरिएंट से अलग नहीं है, लेकिन दैट मीन्स कंफर्मेशन जल्दी होनी चाहिए और इसके लिए हमें जो RT-PCR टेस्ट जल्दी करवाना चाहिए। जहाँ तक मैं जानता हूँ दिल्ली NCR में इस टाइम एक वायरल सा चल रहा है जिसमें कि तेज बुखार और सांस वाली खांसी बहुत ज्यादा होती है। तो लेकिन चूंकि लोगों को RT-PCR करवाने की आदत ही खत्म हो गई है, तो मैं कहूँगा कि हमें अब टेस्ट करवाने की आदत डालनी चाहिए क्लिनिक्स में, नर्सिंग होम्स में, हॉस्पिटल्स में, ताकि कुछ केसेस में से अगर कोरोना के हैं तो हमें जल्दी पता चले और उनको हम आइसोलेट कर सकें। ठीक है डॉक्टर, अगर हम बात करें बचाव की, जैसे हम पहले देखते थे लोगों में इतने जागरूक लोग नहीं थे जब मास्क लगाते थे और सेकेंड वेव के बाद से लोग जागरूक हुए जब संक्रमण बढ़ता गया। तो क्या अभी भी मास्क लगाने की जरूरत है? अभी भी जो प्रिकॉशंस हम पहले लेते थे वो लेने की जरूरत है अब इस वेरिएंट में? साक्षी, मुझसे पूछा जाए तो बचाव ही इलाज है। ऑल ओवर इंडिया आई हैव सीन फॉर लास्ट 1 ईयर मास्क ऑलमोस्ट निल पे आ गया था। हार्डली 1 to 2% पीपल आर यूजिंग ऑल ओवर मॉल्स में, ट्रेन्स में, मेट्रो में, बसेस में, ऑफिसेस में, बाजारों में मॉल का इस्तेमाल ऑलमोस्ट निल पे आ गया था। तो आई वुड से चाहे गवर्नमेंट का रेगुलेशंस आ जाएं, कोई एडवाइजरी जारी की जाए या स्वेच्छा से, जैसे आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को कम्युनिकेट कर रहे हैं, मास्क लगाना और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना ही मेन इलाज है, जिसमें भीड़ भाड़ पैदा ना करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, अपने हैंड्स को सैनिटाइज करना या धोना और मास्क का यूनिवर्सल यूज। दैट मीन्स कि व्हेनेवर यू गेट आउट ऑफ होम, अपने घर से निकलें तो मास्क लगा होना चाहिए। तो अगर हम ऐसा फॉलो करें तो मुझे लगता है कि जो स्केयर है, जो एकदम डर पैदा हो गया है, पैनिकीनेस बढ़ रही है, वो काफी हद तक कम हो जाए। डॉक्टर, एक आखिरी सवाल आपसे लूंगी कि पहले जैसे कोल्ड होता था या फीवर होता था, सर्दी जुकाम और ये सारे लक्षण भी थे कोविड के अंदर, लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जिनको नॉर्मल फीवर होता था, बुखार होता था, लेकिन फिर भी इसको वो कोविड से रिलेट करते थे। तो अभी क्या BF7 में दोबारा वैसा ही होने वाला है? क्या अभी भी ऐसे नॉर्मल बुखार होगा, फीवर होगा, चिल्स आएंगे? क्या अभी भी वैसे ही लक्षण रहेंगे या इस वेरिएंट के थोड़े अलग लक्षण हैं? बिल्कुल भी अलग सिम्टम नहीं है। इट इज जस्ट लाइक ऑर्डिनरी वायरल। जैसा कि मैंने पहले कहा, दिल्ली NCR में ऐसा चल रहा था। हम उसको सिंपल, अभी भी हम सिंपल वायरल समझ रहे हैं, जिसको वायरल या फ्लू या इन्फ्लुएंजा समझ रहे हैं। तो जो इम्पेंडिंग जो डर है BF7 का, उसके सिम्टम भी अलग नहीं है। वो अलग से चमकेगा नहीं, वो अलग से ऑर्डिनरी पेशेंट्स होंगे। इसलिए हमें RT-PCR टेस्ट को बहुत बढ़ावा देना चाहिए, जो कि इजीली अवेलेबल है प्राइवेट वर्ल्ड में भी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज में भी। तो हमें जितना जल्दी हम टेस्ट करवाएंगे और लोगों को आइसोलेट करेंगे, उतनी जल्दी ही हम इसका प्रकोप को रोक पाएंगे। ठीक है डॉक्टर चावला, बहुत बहुत शुक्रिया BF7 के लिए हमें जितनी भी जरूरत थी, जितनी भी जानकारी थी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।